हेलो गाइस। तो आज मैं एक वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ हम नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट कैसे कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट या इसी को डिजनरेसी भी कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट कैसे कैलकुलेट की जाए। गाइस ध्यान देना, जो सीएसआर नेट या गेट की तैयारी करें जो लोग, उनके लिए ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे निकालने का एक तरीका रहता है, एक फार्मूला रहता है जो आपको एक बार सीख लेना है, बस उसके बाद जितना टफ दे आप बहुत आसानी से निकालेंगे। तो गाइस क्या है वो फार्मूला, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। n क्या है, हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और r मतलब हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन दिए गए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि हमें अगर पूछता है वो कि बताओ P2 में कितने माइक्रोस्टेट होगी, इसकी क्या माइक्रोस्टेट होगी P2 की, ठीक है। लेट्स सपोज P2 की, देखो तो क्या करना है हमने, p ऑर्बिटल हमें पता है कि p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। p में कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे। अब ध्यान दो क्या कह रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, r मतलब हमें कितने गिवन है, दैट इज 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस आर, n मतलब 6 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ध्यान दो कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा इनटू 6 में से 2 निकालते हो दैट इज़ 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, इसे सॉल्व करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। देखो कुछ लोग नए हैं जिनको नहीं समझ आएगा, तो आपने यहाँ तक जो नंबर ऊपर सेम आ रहा है, अगर 4 फैक्टोरियल नीचे भी 4 फैक्टोरियल आ रहा है तो गाइस आप लोग इसे कट कर सकते हैं, ये वैल्यू कट कर सकते हैं। आप चाहो तो इसे भी सॉल्व करो 4 3 2 1 और इसे भी लिखो 4 3 2 1, फिर बाद में कट करना पड़ेगा। इससे बेटर कि आप लोग यहीं पे इसे कट कर लें, ठीक है। और यहाँ पे है 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 करना पड़ेगा, तो ऐसे लिख लो इसको। अब क्या होगा, देखो 4 4 कट हो गया, अब 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो ठीक है कितना आया 5 3 जा 15। तो हमारी कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होंगी इसमें, दैट विल बी 16, ठीक है। तो ये देखिए कितना आसान सा एक फार्मूला था। जो लोग सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हैं गाइस, या गेट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुन लें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस ऐसे निकालना है हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। अच्छा कभी कभार क्या होता है कि आपको ना दो टर्म्स देते हैं, जैसे मानो ऐसे दे दे P1 D1 दे दे और बोले इसका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करो, तो देखते हैं कैसे करेंगे, ये भी देखते हैं। तो देखो जैसे आपको अगर दे देता है वो P1 D1 का माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करो, देखो कैसा करना है, हमें इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना होगा गाइस। कैसे करोगे, पहले P को करो P1, तो भाई सेम फार्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। पहले P का कैलकुलेट करो, फिर D का करो, और फिर बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करो, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो लेट्स सी क्या होगा आगे, n फैक्टोरियल मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है P में 6, डिवाइडेड बाई r की जगह मतलब गिवन कितने हैं आपको गिवन है 1 फैक्टोरियल इनटू n मतलब वही 6 माइनस r की जगह क्या आएगा 1 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करोगा इस कितना आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इनटू 6 में से 5 निकालो दैट विल भी 6 में से 1 निकालो दैट इज़ 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसे सॉल्व करो गाइज, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 को हटा दो, 5 5 कट हो गया, आंसर कितना आया 6। तो हमने यहाँ पे किसका कैलकुलेट कर लिया, हमने यहाँ पे P ऑर्बिटल का कैलकुलेट, P1 का कैलकुलेट किया, और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट दैट इज 6, कितने आए हमारे पास 6। अब चेक करते हैं D का गाइज, अब चेक करो D ऑर्बिटल का। तो D में सेम लगाओ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर, और बाहर लिखो r फैक्टोरियल। तो देखो क्या होगा, n फैक्टोरियल दैट इज D में कितने आते हैं 10, और डिवाइडेड बाई r मतलब गिवन कितना है 1 इंटू 10 माइनस 1 फैक्टोरियल, और कितना आएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व करो गाइस, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल, 9 9 कट हुआ, तो आंसर कितना आया 10। देख रहे हैं आप 10। अब क्या करना है आपने, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, P1 D1, तो P1 की कितनी माइक्रोस्टेट थी 6, और D1 की कितनी आई 10, तो 10 इंटू 6 करो तो 60 आंसर। तो ये हमारी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आ गई, ठीक है गाइस। तो ऐसे आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। बस आपको ये फार्मूला जो है याद होने चाहिए गाइस, फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है, आप लोग अगर करना चाहें तो आप लोग ऐसा कर लेना P2 D2, ठीक है, इसको कर लो। ऐसे कोई भी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे आप कर सकते हैं अप्लाई, तो ऐसे क्वेश्चन आप करिए गाइस, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो है CSI नेट के हर साल आते हैं, और नेट
के हर साल नहीं आते हैं, तो अभी सेट का एग्ज़ाम आने वाला है गाइस, उसमें आएंगे, और उसमें नहीं आए तो किसी और एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड लविंग, थैंक यू गाइस।